नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम हम सभी को प्रेरणा देता है और ये हम सभी देशवासियों को आपस में जोड़ने का प्रभावशाली माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पूरी दुनिया में उनके नेतृत्व क्षमता की सराहना की जाती है और उनके नेतृत्व में विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। एमसीडी चुनाव पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है। एमसीडी चुनाव में भारी बहुमत बीजेपी को मिलेगा क्योंकि लोगों ने मोदी जी और बीजेपी के काम को देखा है। लगातार जेल से वीडियो सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। देखिए, लगातार जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। एमसीडी में भारी बहुमत से फिर से भाजपा की यहाँ एमसीडी की सरकार बनेगी क्योंकि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के काम को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है। और दूसरी तरफ जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कहती थी कि हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार जमा दिया है। उनके मंत्रियों के लगातार जेलों से भी वीडियो जारी हो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, लगातार तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के घोटाले सामने आ रहे हैं, आबकारी विभाग के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इन सब बातों को देख रही है। इसलिए उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को बर्खास्त करने के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी अपनी पीठ थपथपा रही है। विगत 23 सितंबर को स्पीकर ऋतु खंडूरी ने एक कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए वर्ष 2016, 2020 और 2021 में भर्ती हुए 228 तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। 15 अक्टूबर को जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था कि कर्मचारियों के पक्ष में स्टे दिया था और अब इन कर्मचारियों को हटाने पर लगी रोक को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा कोर्ट में एफिडेविट दिया और हाईकोर्ट में विशेष अपील में पूर्व स्पीकर, सीएम और सरकार को तदर्थ नियुक्तियों के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार दोनों को निशाने पर लिया है। एक नया प्रकरण इस उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है जो बहुत ही गंभीर है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और मुख्यमंत्री ने विचलन के द्वारा यह आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। विधानसभा सचिवालय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उसके बावजूद भी विचलन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट्स करने की परमिशन मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। अब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी की यह जिम्मेदारी है कि वे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी के द्वारा दिए गए एफिडेविट पर या तो अपना पक्ष रखें और उत्तराखंड की जनता को ये बताएं कि उत्तराखंड के योग्य उम्मीदवारों के संग ये जो घपला हुआ है, नैतिकता को जो ताक पर रखा गया है, उस पर आपको क्या कहना है और आपने विचलन के द्वारा उस फाइल को क्यों किया। जिस फाइल को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रिजेक्ट कर चुके थे, मना कर चुके थे पास करने से, आपने विचलन से उसको क्यों किया, क्यों आप उसको क्या। साथियों, मेरे पास इस वक्त काफ़ी सारे कागज़ हैं, दस्तावेज़ हैं और ये कागज़ शायद आपकी नींद उड़ा दें। ये कागज़ हैं विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में किसकी चली, किसने भ्रष्टाचार किया, युवाओं के साथ धोखा किया तो किसने किया। एक विचलन का कागज़ मेरे हाथ में है साथियों, जिसमें ये पता चला है कि मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से इन नियुक्तियों को किया। 228 नियुक्तियां जो कभी सिंगल बेंच में जा रही हैं, कभी डबल बेंच में जा रही हैं। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार पर चोट करने के नाम पर रितु खंडूरी एक बार सिंगल बेंच में चली गई नियुक्तियां निरस्त करने के बाद, एक बार डबल बेंच में चली गई, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने ये नियुक्तियां की वो अभी तक अपने पद पर काबिज क्यों हैं? मंत्री के पद से उनको भाजपा हटा क्यों नहीं पा रही है? इसलिए क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने अकेले ये नियुक्तियां नहीं की। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विचलन के प्रयोग से हुई हैं। विचलन साथियों वो ब्रह्मास्त्र है, वो तुरुप का इक्का है, एक ऐसी जड़ी बूटी है मुख्यमंत्री को जो विशेष अधिकार देती है किसी भी आपदा में प्रदेश को बचाने के लिए, किसी भी ऐसे वक्त पर जब कैबिनेट बैठक बुलाने की फुर्सत ना हो, समय ना हो, बिना समय गंवाए मुख्यमंत्री इस विचलन का प्रयोग करते हैं जनहित में। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने विचलन का प्रयोग किया, गैरसैंण का प्रयोग किया और गैरसैंण का हवाला देते हुए विचलन में पत्र में ये कहा कि मैं गैरसैंण में सत्र चलाने के लिए, और क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है इसलिए वहाँ कर्मचारियों का टोटा है, इसलिए विचलन के माध्यम से 228 नियुक्तियों के लिए मैं अपना संस्तुति देता हूँ और विचलन के माध्यम से बिना कैबिनेट बैठक बुलाए ये प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और मरीजों के लिए ये अस्पताल रेफर सेंटर बन चुके हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण जहां मेडिकल कॉलेज में MBBS कर विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, वहीं उपचार के लिए आ रहे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की माने तो उनके अनुसार फैकल्टी में चिकित्सक की कमी है और शीघ्र ही ये पद सृजित होंगे। किया हुआ है कि जो 9 लोग हैं जो सीनियर एजेंट और श्रीनगर के जो डॉक्टर हैं उनको जो है 9 लोगों को जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक तो 9 डॉक्टर जो हैं ये वहाँ से हमें मिल जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर जो है उन लोगों ने ज्वाइन करना है यहाँ पे। दूसरा अभी जो है पूरे स्टेट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है रेगुलर भर्ती हुई है और जल्दी ही जो है वो लोग भी जो है ज्वाइन करेंगे। तो धीरे धीरे जो है जो फैकल्टी की थोड़ा बहुत जो कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर वो लोग सभी ज्वाइन कर लेते हैं तो एक यहाँ कुमाऊँ की जनता के लिए एक के हित में होगा और फिर जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं अभी वो सारी चीज़ें जो है सुचारू रूप। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और इस सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार की तमाम विफलताएं हैं जिसको लेकर सदन में विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा में अवैध रूप से हुए कर्मचारियों की भर्ती का मामला, यूके SSSC में हुए घोटाले का मामला, भ्रष्टाचार में तमाम अन्य मामले, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था सहित बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम करेगा। देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान आज अगर हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बात करें तो ये लगता है कि हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। आज आप देखेंगे कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अंकिता भंडारी जैसा जघन्य अपराध हो जाता है और पूरी सरकार सबूत मिटाने में लग जाती है। युवाओं की बात करें तो युवाओं का रोजगार लगातार यूके SSSC के माध्यम से बेचा जा रहा था। CBI जांच की मांग पूरे प्रदेश कर रही थी, लेकिन सरकार अपनी झूठी तारीफें करती रही और 3 महीने के अंदर जितने की भी नकल माफिया थे उनमें से 25 से ज़्यादा लोगों की जमानत लगातार होती जा रही है और सरकारी वकील कहीं भी उसका विरोध करते हुए नहीं दिख रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करें तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। सारे सरकारी अस्पताल सफ़ेद हाथी बनकर खड़े हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। कहीं मशीनें नहीं हैं, कहीं मशीनें हैं तो वहाँ स्टाफ नहीं उन्हें चलाने के लिए। कहीं गाड़ियाँ नहीं हैं, कई गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें एम्बुलेंस को चलाने के लिए उनके पास ड्राइवर नहीं है। कहीं अस्पताल बना हुआ है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर हैं तो अस्पताल की व्यवस्था नहीं है।
बहुत बुरा हाल है। उच्च शिक्षा की बात करें तो जहाँ जिन महाविद्यालयों में 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार एडमिशन होते थे, प्रथम ईयर में 3,000, 5,000, 10,000 एडमिशन होते थे, उनकी संख्या इतनी कम कर दी थी कि बच्चे दर दर भटक रहे हैं कि उनको 12th पास करने के बाद कहाँ जो है कि एडमिशन नहीं जाके। कानून व्यवस्था की बात करें तो सरकार में मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, उनको मारने की साजिश करी जा रही है, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम लूट हो रही है और पुलिस सिर्फ चालान करने में व्यस्त है। तो सारे मुद्दों पर विधानसभा सत्र में जोर शोर से विपक्ष सवाल उठाएगा, सरकार की आंखें खोलने का काम करेगा। उत्तराखंड के देहरादून में 29 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा के संबंध में बैठक की और बैठक में सभी मंत्रीगणों, विधायकों, प्रेस और दर्शकों के सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम बिंदुओं पर चर्चा की। संबंधित विभाग के प्रमुखों को विधानसभा अध्यक्ष ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बार कोई नई व्यवस्था है या क्योंकि इस बार आपके कर्मचारी भी कुछ कम हुए हैं, तो कोई एड ऑन कोई नई चीज़ आपने की है इस बार सत्र के लिए? ऐसा है कि 182 लोग हैं हमारे पास, मार्शल्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पुलिस व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई बहुत आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। तो इसमें हमने कुछ ऐसा अभी मांग भी उनसे ऐसा की नहीं है, लेकिन सुचारू रूप से चले, एसएसपी को भी कह दिया गया है, प्रेम से चले, आराम से चले, कोई अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए हम लोग पासेस भी इशू करेंगे, हर जैसे पहले होता ही था, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे अपने कर्मचारी हो, XMLAs हो, तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि पासेस की व्यवस्था इस बार थोड़ा और अच्छे से सुदृढ़ तरीके से की जाए, ताकि ना आने वाले आगंतुक को दिक्कत हो और ना सदन जो हम लोग सत्र चला रहे हैं हम लोग। अभी कितने सवाल वगैरह आए हैं मैम सदन पर? ये सब करीबन 500 से ऊपर, 524 से ऊपर सवाल आ गए हैं। कार्यमंत्रणा तो कल है जी, कल दोनों बैठकें कल होंगी, हमारी सर्वदलीय बैठक होती है। हरिद्वार में लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराने के लिए विकास प्राधिकरण की ओर से कवायद जारी है और शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए सिडकुल में बन रहे 528 सस्ते मकानों के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर सके, इसके लिए प्राधिकरण ने रजिस्ट्रेशन की फीस 45,000 से घटाकर अब 5,000 कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS वर्ग के लिए बनाए जा रहे ये आवास अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों का जो है 15 दिसंबर तक की डेट दी हुई है। 15 दिसंबर तक जो हमारे 528 EWS आवास आवंटित होने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है जो रजिस्ट्रेशन का जो हम लोगों का एक नंबर था बहुत ही कम था, तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है और जितने भी हमारा स्टाफ है सबको इसी में लगा दिया कि 10 दिन 12 दिन में बिल्कुल हम लोगों के जो 528 से 2 गुना 3 गुना जो है रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज हो जाए। जो 10% था पहले हम लोगों का 4.5 लाख का 45,000, उसको कम करते हुए हमने 5,000 कर दिया है और उससे अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हमें और उम्मीद है हम लोगों को जो आने वाले 5-10 दिन में एक बहुत अच्छी जो है संख्या हम लोगों के रजिस्ट्रेशन। मंगलवार यानी 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर विधायक काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। विधायकों को उम्मीद है कि जिन प्रश्नों को उन्होंने विधानसभा सचिवालय में भेजा है वो प्रश्न सदन में जरूर लाए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से विकास कार्यों के लिए 10-10 महत्वपूर्ण सुझाव मांगे हैं। संपूर्ण तैयारियां हैं और 29 तारीख से सेशन है। अच्छा चलेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं और सब कुछ बढ़िया होगा।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक विधायक से जो है 10 योजनाएँ माँगी हैं और हम जो लगभग में एक 100 महीने पहले हम जो है सीएम कार्यालय में जमा कर चुके हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो 10 बिंदु हमने सरकार को दे दिए हैं। और निश्चित तौर पर यह है कि हर विधायक की अपनी विधानसभा में एक अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ और सबने अपने तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।